परमेश्वर के शुक्रगुजार है कि इस नियुक्त समय पर परमेश्वर ने हमें एक बार फिर एकत्रित किया है कि हम प्रभु के समीप आए, इस प्रार्थना के सामर्थ्य, इस प्रार्थना के विज्ञान को स्वीकारें और प्रभु के साथ एक बहुत ही सामर्थी जीवन व्यतीत करने वाले बन पाए। शुक्रगुजार हूँ आप सबकी मौजूदगी का, आपकी प्रार्थनाओं का और आपकी हौसला अफजाई के लिए। और आइए साथ मिलकर विनती करते हैं प्रभु से कि आज की ये सभा भी प्रभु की मौजूदगी और उसकी पवित्र आत्मा से आशीषित हो। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यार परमेश्वर, बहुत ही शुक्रगुजार है प्रभु की आपके सामर्थी वचन की वजह से, आपकी दया की वजह से, प्रभु आपके उस प्रेम की वजह से जो अतुल्य है प्रभु। इन सब आशीषों की वजह से प्रभु हम इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। धन्यवाद है इस सबत के दिन के लिए, और जिस प्रकार आपने हमारी अगुवाई की है प्रभु इस बीते दिन में, और इस सबत की आशीषें जिस प्रकार से आपने हम पर उंडेली है, जो सामर्थ और जो ताकत और हिम्मत और हौसला अफजाई हमारी हुई है प्रभु, इन सारी आशीषों के लिए हम बहुत आयत से आपके धन्यवाद हैं। शुक्रगुजार हूँ खास तौर से प्रभु अपने अजीजों के लिए, सब अजीजों की प्रार्थनाओं के लिए, इनकी उपस्थिति के लिए, और बार बार प्रभु जब जब हम मिलते हैं तो प्रभु इनके चेहरों को देखकर, घर परिवारों को देखकर इनकी यहाँ उपस्थिति इस बात का आश्वासन देती है प्रभु कि आज भी आपने अपने लोगों में अपनी भूख और प्यास कायम रखी है। धन्यवाद है प्रभु खास तौर से कि इस प्रार्थना सभा में हम प्रार्थना के ही विषय में गहरा अध्ययन करते आ रहे हैं, और आपने बार बार हमें एक वचन दिया है जिस पर हम मनन कर सके, जिस पर हम अपना ध्यान लगा सके, और जिस वचन को हम अपने जीवन में स्वीकार सके। प्रभु बहुत ही आशीषित और बहुत ही महान सच्चाइयां आप हमारे सामने रख रहे हो प्रभु। हमारी यही विनती है कि इसमें से एक भी सच्चाई हमारे जीवन से जुदा ना हो जाए प्रभु, कि हर एक सच्चाई हमारे जीवन में बखूबी रूप से पूर्ण तरीके से पाई जाए, और समस्त ये दुनिया, ये समस्त ब्रह्मांड देखने वाला बन सके कि हम प्रभु के चुने हुए हैं। धन्यवाद एक बार फिर प्रभु, जो संदेश आज आपने हमारे लिए तैयार किया, और विनती करते हैं कि जो आज आप हमें सिखाने जा रहे हैं, हम आप ही की सामर्थ्य और आप ही की अगुवाई में और आगे बढ़ते हुए इसे स्वीकारने वाले बन पाए, क्योंकि ये सब कुछ प्रभु हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से धन्यवादी समेत मांगते हैं। आमीन आमीन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है अजीजों। परमेश्वर एक सामर्थी परमेश्वर है, और ये परमेश्वर का ही प्रेम है जो एक बार फिर हमें एक दूसरे के समीप परमेश्वर के वचन पर अध्ययन मनन करने के लिए एक बार फिर उसने हमें एकत्रित किया है। और मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि आप जिन सच्चाइयों से वाकिफ हो रहे हैं, ये सच्चाइयां आपके जीवन की एक नींव बनती चले जाए, आपके जीवन को मजबूत करती चले जाए, और आपको प्रभु के साथ आगे बढ़ने के लिए और प्रभु में सदा के लिए प्रेरित रहने के लिए आपको लगातार आगे बढ़ाते चले जाएंगे सच्चाइयां। धन्यवादी हैं प्रभु के कि हमें हर प्रार्थना सभा में प्रभु ने एक वचन तैयार करके दिया है। तो प्रभु की ही बढ़ाई हो कि उसने कभी भी हमें अपने वचन से वंचित नहीं रखा है, हमें कभी घटी नहीं होने दी है हमारे परमेश्वर। तो आइए एक बार फिर प्रार्थना के ही विषय में हम मनन कर रहे थे, और यदि आप हमारे साथ पिछली बार थे तो हम प्रार्थना, वचन और विश्वास, इन गहरी सच्चाइयों पर हम ध्यान दे रहे थे, और हमने खास तौर से उस अविश्वास के विषय में हमने ध्यान दिया जब हमने इब्रानियों की 4:2 पढ़ी। आइए एक बार फिर, यदि आपकी बाइबल आपके पास है तो एक बार फिर उस बहुत ही आशीषित आयत की ओर अपना ध्यान एक बार फिर लेके जाएंगे। इब्रानियों की किताब है और उसका 4था अध्याय, इब्रानियों की किताब और उसका 4था अध्याय और उसकी दूसरी आयत, इब्रानियों की 4:2। बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है, क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। इसराइलियों का जिक्र यहाँ किया जा रहा है, जिन्हें जंगल के रास्ते में प्रभु का सुसमाचार दिया गया,
लेकिन पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। क्यों? क्योंकि इब्रानियों की 4:2 बताती है, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। यदि आप हमारे साथ पिछले सबक थे तो हम गहराई से देख रहे थे कि यदि आपके पास सुसमाचार है लेकिन उसे विश्वास से मिलाकर आपने अपने दिल में नहीं बिठा कर रखा है, तो वो सुसमाचार किसी काम का नहीं, वो आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। जो उसे कार्य करना है आपके जीवन में, उस कार्य को वो अंजाम नहीं दे पाएगा सुसमाचार। क्यों? क्योंकि आपने उस समाचार को विश्वास के साथ मिलने का मौका नहीं दिया है। बहुत ही अच्छा लगा पिछली बार जब हम सीमेंट का उदाहरण ले रहे थे और केक और ब्रेड, कई चीजों का हमने उदाहरण लिया। ये पिछले बीते हफ्ते भी जब मैं बाहर था तो मुझे वो सीमेंट का ट्रक दोबारा दिखाई दिया, जिसके पीछे बड़ी बाल्टी, मैं उसे बाल्टी ही कहूंगा, पीछे बड़ी बाल्टी से लगी हुई है जो गोल घूमती रहती है, जिसमें सीमेंट और पानी और बजरी और शायद और कुछ कुछ चीजें जो है वो एक साथ घुलती मिलती रहती हैं, और वो बाल्टी जो है बार बार घूमती रहती है। उसे देखते ही मुझे बार दोबारा यही यही हमारा संदेश मुझे एक बार फिर याद आया कि मैंने अजीजों से इसी 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 के बारे में जिक्र किया था। तो हम देखते हैं, जो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो एक इमारत खड़ी करने है उनके लिए जरूरी है कि जो सीमेंट की तैयारी है, बजरी और पानी और सीमेंट और रेत, ये सारी चीजें एक दूसरे से मिले। यदि उन्हें लगातार इमारत ऊंची से ऊंची खड़ी करते चली जानी है तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसा करने के लिए उन्हें लगातार उस सीमेंट की जरूरत है। और क्योंकि उन्हें लगातार उस सीमेंट की जरूरत है, क्योंकि इमारत ऊंची बढ़ाती चली जानी है उन्हें, इसलिए उन्हें वो बाल्टी भी जो है वो लगातार घूमती रहती है, क्योंकि ये चीजें एक दूसरे में घुलती मिलती रहनी चाहिए ताकि ये इस्तेमाल के लिए तैयार रहे। जब जब इसका प्रयोग हो, इसकी जरूरत पड़े, तो ये तैयार रहे। और देखिए कि वो बाल्टी घूमती रहती है। जब वो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है, बिल्डिंग को बना रहे होते हैं, तो बाल्टी घूमती रहती है क्योंकि उन्हें सीमेंट की लगातार जरूरत पड़ती रहे। उसी प्रकार से हमने देखा जीजो कि हमारे हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें सुसमाचार दिया है, अपना वचन दिया है, विश्वास दिया है, प्रार्थना दिया है, लेकिन हम इनमें से किसी में भी सफल नहीं होंगे यदि ये चीजें हमारे जीवन में घुल मिलकर ना चले। विश्वास, वचन, प्रार्थना, यदि ये घुल मिल के, यदि एक व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, यदि एक व्यक्ति का सारा ध्यान प्रार्थना पर ही रहता है लेकिन वे वचन पर अध्ययन नहीं करता, यदि एक व्यक्ति बहुत गहरे अध्ययन कर रहा है वचन के लेकिन उसके पास प्रार्थना का समय नहीं है, एक व्यक्ति प्रार्थना भी कर रहा है और वचन का अध्ययन भी कर रहा है लेकिन उसके पास विश्वास नहीं है, तो देखिए कि जब तक ये सच्चाइयां, जब तक ये अहम पदार्थ एक दूसरे के साथ घुल मिलकर हमारे जीवन में समा नहीं जाती, तब तक ये हमारे लिए लाभदायक नहीं होंगी। ये जानकारी तो बन जाएंगी, एक अनुभव बन जाएंगी, लेकिन एक लाभदायक अनुभव नहीं बनेगी। ये इमारत ऊंची नहीं खड़ी हो सकती। और क्योंकि अजीजों, हम इस पवित्र इमारत में हर महीने, और कल से एक बार फिर हम शुरुआत करेंगे उस मजबूत नींव के विषय में, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो हमारी सीरीज है, जो कई महीनों से हम करते आ रहे हैं, उसमें परमेश्वर हमें इसी बात की सच्चाई, इस बात की अहमियत की गहराई हम तक पहुंचाने की कोशिश में है कि हमारे सबके जीवन की नींव जो है वो मजबूत होनी चाहिए। लेकिन यदि आप नींव तैयार कर रहे हैं तो आपका सीमेंट लगातार तैयार रहना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे हैं। यदि आप एक नींव बना रहे हैं, नींव बनाने वाले बैठकर तो नहीं देख सकते कि नींव तैयार हो जाएगी अपने आप, नहीं। सीमेंट, बजरी, रेत, पानी लगातार घुलते रहना चाहिए ताकि जब जब उसकी जरूरत पड़े तब तब वो इमारत में, उस नींव में डाला जाए ताकि नींव मजबूत रहे। बेजो एक मजबूत नींव उन्हीं प्रियजनों की है जिनके जीवन में ये प्रार्थना, ये विश्वास, ये जो 6 बातें, जो 6 बहुत अहम अनुभव जो हमने प्रार्थना के विषय में जिन पर गौर किया है, जब तक ये हमारे जीवन में घुले मिले नहीं रहेंगे, लगातार नहीं घूमते मिलते रहेंगे, जैसे वो बाल्टी लगातार घूमती रहती है आपके जीवन में, सिर्फ सबत के दिन ही नहीं, या सिर्फ प्रार्थना सभा के दौरान ही नहीं, आपके दिन प्रतिदिन के जीवन में और आपके पल दर पल जीवन में। ध्यान दीजिएगा कि हमारे कई मसीह भाई बहन हैं
जो प्रभु के साथ एक रिश्ते में नहीं है, प्रभु से बहुत वंचित है। उनसे बढ़कर कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो एक दिन प्रतिदिन के रिश्ते में है। हर रोज जो है प्रभु के साथ ही प्रार्थना और वचन के साथ उनके दिन की शुरुआत होती है, दिन का अंत उसके साथ होता है। और अब ये मसीह के साथ दिन प्रतिदिन के उस रिश्ते में है, डे बाय डे। लेकिन फिर परमेश्वर इन्हें इससे भी ऊंचे पायदान पर ले जाना चाहते हैं, जो एक पल दर पल का रिश्ता है। सिर्फ दिन भर दिन का ही नहीं, एक पल दर पल का रिश्ता है, जो हर पल हर सांस में प्रभु ही समाये हुए हैं। हर विचार में, हर कार्य में, चाहे दुनिया में ही क्यों ना खड़े हो, चाहे दुकान पे सब्जी ही क्यों ना खरीद रहे हो, लेकिन विचारों में प्रभु का ही कब्जा है। अपने ध्यान में किसी आयत पर ही ध्यान दे रहे हैं, बाइबल के किसी पदस्थल पर ही इनका ध्यान बहुत गहराई से केंद्रित है। आप कैसे रिश्ते में? सभा दर सभा, कहीं आपका रिश्ता ऐसा तो नहीं? सबत दर सबत, जब जब सबत आता है तब तब ही आप परमेश्वर के समीप आते हैं। हफ्ते दर हफ्ते का रिश्ता तो नहीं, महीने है महीने का रिश्ता तो नहीं। कुछ लोगों का साल दर साल का होता है रिश्ता, साल में एक दो बारी कलीसिया में आ गए और बस बहुत। पर क्या चीजों हम उस मुकाम तक पहुंच पाए हैं जहां हम प्रभु के साथ एक पल दर पल रिश्ते में, हर पल परमेश्वर में हम समाये हुए हैं? क्या ऐसा आपका अनुभव है या नहीं? एक बहुत अहम सीख, एक बहुत अहम पुकार है ये परमेश्वर की ओर से, और प्रभु हमें इस सच्चाई की ओर खींच रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम इस सच्चाई पर बहुत ध्यान दें, बहुत करीबी रूप से ध्यान दें, ताकि हम इस मजबूत नींव में प्रभु की उस पवित्रता की इमारत खड़ी होते हुए देखें, जिसकी प्रभु ने शुरुआत की हो और केवल वही इसको अंजाम देने के योग्य है। तो प्रार्थना के विषय में हमने देखा कि एक जगह नियुक्त की गई होनी चाहिए, एक समय नियुक्त किया गया होना चाहिए। हमने पढ़ा कि ऊंची आवाज में हम प्रार्थना करें। हमने पढ़ा कि हमें सुनना भी चाहिए, सिर्फ बोलते ही नहीं रहना है, हमें सुनने की भी आदत डालनी है। चुप रहकर हमें उस गुप्त प्रार्थना में प्रभु की आवाज सुनने की आदत डालनी है। ये बहुत अहम सीख है जो प्रभु हमें दे रहे हैं। फिर हमने देखा कि जब हम प्रार्थना में आए तो प्रभु के वचन को अपने प्रार्थनाओं का विषय बनाए। फिर हमने देखा कि हम प्रभु के जो वायदे हैं, प्रभु के वायदे हम परमेश्वर को प्रार्थना में पेश करना सीखें। ये हमारी प्रार्थना का अनुभव होना चाहिए। और आखिरकार हमने देखा कि जब हम प्रार्थना को पेश करें अपने परमेश्वर के सामने, तो उस प्रार्थना के साथ हमारे पास विश्वास भी होना चाहिए। जो वायदा हम उसके सामने पेश कर रहे हैं, उस वायदे पर आपका विश्वास भरोसा है भी या नहीं। और उस भरोसे के विषय में हमने बहुत समय बिताया, काफी देर तक हमने उसके बारे में बात किया, और खास तौर से पिछले हफ्ते हमने उस पर जोर डाला कि ये विश्वास जो है हमारे हर जीवन के अनुभव में, हमारे हर प्रार्थना के अनुभव में, हर बाइबल के अध्ययन में, हर प्रार्थना में, जब जब हम परमेश्वर के वायदे उसके सामने पेश करें, तो इन वचनों का हमें अब ज्ञान तो है, पर क्या हमारा भरोसा इन पर स्थापित है या नहीं? क्या ये हमारे लिए, ये सच्चाइयां, ये वायदे एक मजबूत नींव बन रहे हैं हमारे जीवन के लिए? हमने पिछली बार इस बात पर भी ध्यान दिया कि यदि आप, मान लीजिए आप ब्रेड बना रहे हैं, तो जब आप ब्रेड बना रहे हो, तो यदि एक भी पदार्थ कम रह जाए, मान लीजिए आपने आटा डाला लेकिन पानी काफी नहीं डाला, तो जहां पानी कम रह जाएगा वहां आपको उस ब्रेड का स्वाद नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार जब आप प्रार्थना में हो, वचन नहीं है, उसके वायदे नहीं है, उस पर भरोसा नहीं है, तो आपको प्रार्थना का भी स्वाद नहीं आएगा। और बल्कि बहुत से लोग इसलिए प्रार्थना करने से उनका मन उठ जाता है। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? बहुत से लोगों को प्रार्थना में बहुत मुश्किल होती है, वह इसलिए क्योंकि वह सिर्फ एक ही चीज कर रहे हैं। उन्होंने बाकी पदार्थ नहीं मिलाई है एक दूसरे के साथ, एक ही चीज कर रहे हैं, जो मन में आया वही बोलते गए, ना प्रभु के वचन पर ध्यान दिया,
ना उसके वायदों पर ध्यान दिया, ना उसके वायदे को अपनी प्रार्थना का विषय बनाया, ना जो उसके वचन है जब जानते ही नहीं तो उस पर भरोसा कैसे करें। तो बहुत जल्द मन उठ जाता है, जब आपको पता ही नहीं है आप किससे बात कर रहे हैं तो आप क्या बात करें। मन उठ जाता है प्रार्थना से और प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। लेकिन हमने ध्यान दिया चीजों कि चाहे आपको थोड़ा सा ही वचन आता हो, थोड़ी कुछ ही आयतें आती हो, लेकिन उस थोड़ी सी आयतों पर आपका अगर थोड़ा सा ही आपके पास भरोसा बचा है, तो वो थोड़ा सा ही भरोसा आप दे परमेश्वर को, प्रभु मेरे पास इतना ही है, मैं इतना ही आपको दे रहा हूँ। तो वो थोड़ी थोड़ी में भी, चाहे थोड़ा ही आटा हो और थोड़ा ही पानी हो, रोटी चाहे कम बने लेकिन बनेगी स्वादिष्ट, आनंद रहेगा उस रोटी। ठीक उसी प्रकार जिसमें चाहे वो प्रार्थना छोटी ही फिर क्यों ना हो, क्योंकि आपके पास शायद एक ही आयत आपको आती है, लेकिन उस आयत पर यदि आपका भरोसा है, प्रार्थना में आपने उस वायदे को भरोसे के साथ प्रभु के सामने पेश किया है, तो उस प्रार्थना का आप पूरा आनंद ले सकेंगे, आशीषित हो पाएंगे। ये वो 6 बहुत अहम भाग थे जिन पर परमेश्वर हमारे जीवन पर प्रभावित करना चाह रहे थे। आज उस 7वें पड़ाव पर अपना कदम रखते हैं। हमने कहा था कि हम 7 अहम चीजें देख रहे हैं प्रार्थना के विषय में, और आज उस 7वें पड़ाव पर हम अपने कदम रख रहे हैं। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ यूहन्ना की किताब में जाएं और उसका 14 अध्याय, यूहन्ना की किताब और उसका 14 अध्याय और इसकी 13 और 14 देखेंगे आज। यूहन्ना की 14 की 13 और 14 प्रभु यीशु के शब्द हैं और वो कहते हैं, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि आप ध्यान दें, प्रभु यीशु यहाँ अपने चेलों से बात कर रहे हैं। ये उस ऊपरी मंजिल के के बारे में है जहां वह अपना अपना आखिरी जो मील है वो अपने चेलों के साथ खा रहे हैं, आखिरी भोजन जो था उनका। और ये खाते हुए ये अपने चेलों से कहते हैं, इस अहम सीख को उनके सामने रखते हैं कि जो कुछ आप मेरे नाम से मांगेंगे वही मैं करूं। और यदि आप ध्यान दें तो 2 बार इसी बात को प्रभु 2 बार उनके सामने दोहराते हैं। 14 आयत में भी यही कहते हैं, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। 2 बार, 2 वाक्यों में 2 बार प्रभु इसी बात पर जोर डालते हैं कि यदि आप जवाब की तलाश में हैं, यदि आप जवाब की तलाश में हैं तो आप मेरा नाम लेना सीखिए। इसका मतलब यही नहीं है, इसका मतलब केवल यही नहीं है कि जो आप प्रार्थना करते हैं आपने ध्यान दिया होगा, और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं। जब प्रार्थना का अंत होता है तो हम क्यों कहते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा प्रभु यीशु ने हमें सिखाया। ये हमारी मन घड़ंत बात नहीं है। प्रभु यीशु का ये आदेश है कि जब आप प्रार्थना करें तो मेरे नाम से मांगे। यदि आपको जवाब चाहिए तो मेरे नाम से, लेकिन ध्यान दीजिए, प्रार्थना के अंत में ये कहना कि हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, ये जैसे मैंने पहले भी कहा, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है कि आपने ये नाम इतना वाक्य बोल देना है कि प्रभु यीशु के नाम से। जब प्रभु कहते हैं मेरे नाम से यदि आप कुछ मांगेंगे, यदि आप मेरे नाम से कुछ मांगेंगे तो मैं करूंगा। हालांकि ये बिल्कुल सही है, जायज है कि जब जब हम प्रार्थना करें, शुरुआत और अंत प्रभु के नाम से करें। जब अंत करें तो कहें कि हम प्रभु यीशु के नाम से ये मांगते हैं। लेकिन हमें इस बात पर मनन करना है कि प्रभु यीशु के नाम लेने का मतलब क्या है। क्या प्रभु सिर्फ हमसे यही कह रहे हैं कि जब आप प्रार्थना करें तो शुरुआत और अंत में बस मेरा नाम ले ले एक मंत्र की तरह और सब कुछ सही हो जाए? सच्चाई तो ये चीजों की एक बहुत गहरा अनुभव प्रभु चाहते हैं कि हम प्राप्त करें, ये जानते हुए कि प्रभु का नाम लेने का मतलब क्या है। पासवान जो इस सच्चाई को हमारे सामने रखते हैं, वो अपना उदाहरण देते हैं कि एक बहुत ही अहम जो है बिल्डिंग में
अमेरिका में जो व्हाइट हाउस है जहाँ पर प्रेसिडेंट रहते हैं, वहां पर ये अजीज अपनी पत्नी के साथ गए। और बहुत से लोग, यदि जो लोग वहां गए हैं उन्हें पता होगा कि व्हाइट हाउस में जो लोग जाना चाहें, कुछ लोगों को इजाजत दी जाती है और कुछ लोग अंदर जा सकते हैं, लोगों को इजाजत दी जाती है और आप यदि देखना चाहें आप अंदर जाकर व्हाइट हाउस को देख सकते हैं। लेकिन उस व्हाइट हाउस में कुछ ऐसे भाग हैं जहां आप नहीं जा सकते। व्हाइट हाउस जहां अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, उस उनके घर में कुछ ऐसी जगह है जहां आपको जाने की इजाजत नहीं है। तो जो आम पब्लिक है उनके लिए एक एक टूर जो है उन्होंने तैयार किया हुआ है। आपको कुछ कुछ जगह वो दिखाते हैं उस व्हाइट हाउस की बिल्डिंग की, और फिर आपको बाहर भेज देते हैं। तो एक बार उन्हें ये मौका मिला कि एक बार वह अपनी पत्नी के साथ उस व्हाइट हाउस जा सके। और जब वह वहां पहुंचे तो दूसरे भी लोग वहां मौजूद थे जो देखने के लिए आए थे। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो वह गए और एक वहां के कांग्रेसमैन जो थे, जो वहां के एक जो राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति थे, उनसे उन्होंने उनसे उन्हें मिलना था। और उस कांग्रेसमैन के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने उन्हें कहा कि आप ये कार्ड रख लीजिए उनका, ये कार्ड उनके उनका आप अपने पास रखिएगा। और जब आप अभी व्हाइट हाउस में जाएंगे तो ये कार्ड आप अपने पास रखिएगा। तो उन्होंने उस कार्ड को एक्सेप्ट कर लिया। तो जब वह गए तो एक और ग्रुप था जो व्हाइट हाउस देख रहा था। और जब वे कुछ कमरों से देखकर आम पब्लिक जब अलग हुई तो एक गार्ड था, एक एक व्यक्ति था जो गार्ड था जो उनका संचालन कर रहा था। तो वह कहने लगा कि जिन लोगों के पास ये स्पेशल कार्ड हो, आप अब इस दरवाजे से अंदर जा सकते हैं। और फिर उन्हें उन्हें पता चला कि क्योंकि उनके पास उस व्यक्ति का, उस कांग्रेसमैन का, उस व्यक्ति का और उसके ओहदे का, जो ओहदा उसका था सरकार में, उस ओहदे की वजह से उन्हें इजाजत मिली कि वो उस दरवाजे से अंदर जा सकते। यदि उनके पास वो कार्ड ना होता तो वो अंदर नहीं जा सकते थे, बाकी आम पब्लिक को उन्हें बाहर भेज दिया गया। अब यदि आप ध्यान दें तो उस टूर के जो दूसरा भाग था, शुरुआत में तो आम पब्लिक भी जा सकी। आम पब्लिक गई, सबके शायद आईडी कार्ड बने, उन्होंने अपने अपने नाम दिए और उन्हें अंदर, सबको आम पब्लिक को अंदर जाने की इजाजत मिली। लेकिन एक ऐसा द्वार था, एक ऐसा खास जगह थी जहां उन्हें अंदर जाना था, जहां आम पब्लिक भी शायद जाने की चाह रखती होगी, लेकिन वह अपने नाम में, अपने नाम इस्तेमाल करते हुए, जो आईडी पे उनका नाम था उस नाम को इस्तेमाल करते हुए वह उस द्वार के अंदर नहीं जा सकते। उस द्वार में घुसने के लिए उन्हें किसी और के नाम की जरूरत थी। क्या आप ध्यान दे रहे हैं? उस दिन ये ये हमारे अजीज और उनकी पत्नी, ये उस द्वार में अपना नाम इस्तेमाल करके नहीं, उस कांग्रेसमैन, उस राजनीतिज्ञ का नाम इस्तेमाल करके वह आगे जाने वाले बन सके, उस द्वार में वह प्रवेश करने वाले बन सके। उस पहले भाग में तो ये अपने नाम में ही आ गए, पहले आम पब्लिक के साथ ये अपने नाम इस्तेमाल करके ही आप पहुंचे। लेकिन यदि उन्हें और भीतर जाना था, और गहरा जाना था, और ऐसी चीजें देखनी थी जो आम पब्लिक के लिए खुली नहीं है, उन्हें किसी और के नाम की जरूरत पड़ी। ऐसा बहुत जरूरी है कि हम ये जाने कि इस उदाहरण में वह आगे बढ़ सके, इसलिए नहीं क्योंकि वह कौन थे, वह इसलिए आगे बढ़ सके क्योंकि वह जिसको जानते थे और उसका क्या ओहदा था, वो कौन था और वो क्या था, उसकी वजह से वो आगे बढ़ सके। बहुत जरूरी है चीजों कि हम भी इस बात को समझें कि जब हम प्रार्थना करते हैं और यदि हम प्रभु से वो जवाब प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु में प्रवेश करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए यदि हम अपने ही नाम में आते चले जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं शायद कि नहीं भाई, आप नहीं समझ रहे, यही तो मेरी समस्या है, मैं इतना बुरा हूं, मैं इतना कमजोर हूं, मेरे में विश्वास की इतनी कमजोरी है। मुझे नहीं लगता कि यदि मैं प्रार्थना करूंगा तो मुझे कुछ ज्यादा हासिल होगा। और सच्चाई यही है, जितना आपके पास विश्वास है और आप जो है उसकी वजह से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इसीलिए आप क्यों नहीं अपनी कमजोरी, अपने विश्वास की कमी, अपना नाम आप क्यों नहीं ये सब एक तरफ कर देते और आप प्रभु यीशु के नाम से मांगे।
क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि आप जानते हैं कि आप कितने कमजोर हैं, आप जानते हैं कि आप कितने पाप के दबाव के तले दबे हुए हैं। आप जानते हैं कि पाप किस प्रकार आपके जीवन पर प्रभावी है। आप जानते हैं कि आपकी कमजोरियां कहाँ हैं, आप जानते हैं आप कहाँ लड़खड़ाए हैं, कहाँ पाप के उस दलदल में फंसे हुए हैं। जब आप जानते हैं कि आप कौन है, तो आप क्यों अपने नाम से मांगते रहते हैं? आप क्यों मन गलत बातें रखते से रहते हैं उसके साथ? हम क्यों नहीं प्रभु यीशु में प्रवेश करना सीखें? और जब उसका नाम ले तो ध्यान दे दीजिए कि ये सिर्फ एक मंत्र ना हो, हमें एहसास हो कि क्या हमारे साथ उसका रिश्ता भी है। जिस कांग्रेसमैन का इन भाई ने कार्ड दिखाया, उसके साथ उनका एक रिश्ता था। जिसके साथ आपका रिश्ता ही नहीं, तो आप क्या कर सकेंगे? शायद आप में से भी बहुत से लोगों का ऐसा अनुभव होगा। मैं कॉलेज में था जब जनरल कॉन्फ्रेंस के जो एजुकेशन डायरेक्टर थे उस समय के, डॉक्टर जॉन फावर, वो हमारी यूनिवर्सिटी आए थे और वो एक टीम के साथ आए थे जनरल कॉन्फ्रेंस के साथ। वो अक्रेडिटेशन का दौर था, चेक कर रहे थे कि स्कूल दी हुई आदेशों के मुताबिक चल रहा है या नहीं। तो अचानक से मैं एक जो जो टीचर है उनके घर में मैं रहा करता था, और वहां पर फोन आया और वो कहने लगी कि मुझे ढूंढ रहे थे, मेरे लिए पूछा जा रहा। तो मुझे बुलाया गया फोन पे और मैंने देखा कि शायद कोई बड़े ओहदे के ऑफिसर थे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से, जो मेरे लिए पूछ रहे थे और कह रहे थे कि आप जरा आ सकेंगे यहाँ ऑफिस। मैंने सोचा कि शायद कोई ऐसा बड़ा आदमी मेरे लिए क्यों पूछेगा। और फिर मैं गया उस बिल्डिंग में, और अचानक से मैंने देखा जो लोग थे बहुत ही तहजीब से, बहुत ही इज्जत के साथ मुझसे बात कर। मैंने सोचा कि ये लोग मुझे नहीं जानते, मैं शायद पहले कभी इनसे मिला हूंगा, इन्होंने इतनी तहजीब और इतनी इज्जत तो मुझे कभी नहीं दी, लेकिन आज इतना कुछ क्यों हो रहा है? तो फिर उन्होंने बताया कि आप डॉक्टर जॉन फावर को जानते हैं। तो हमने कहा हाँ, आई थिंक वी आर रिलेटेड, कुछ रिश्ता है हमारा दूर का। तो कहने हो बैठिए बैठिए, और उन्होंने बहुत इज्जत दी। और मैं सोचने लगा कि बहुत इज्जत दी जा रही है। मुझे एहसास हुआ फिर कि ये इज्जत मेरी वजह से नहीं, ये मेरे ओहदे की वजह से नहीं, मेरे गुणों की वजह से नहीं, मेरी भलाई की वजह से नहीं, ये मेरी इज्जत किसी और के नाम की वजह से दी जा रही है। आपका किसी और के साथ रिश्ता है। यदि मैं वहां जाकर कहता मैं डॉक्टर जॉन फावर से मिलना चाहता हूँ, लोग कहते कि आप कौन है, बाहर जाइए, वो मीटिंग में है। लेकिन उस दिन वो हेड थे, एजुकेशन डायरेक्टर थे, उनके साथ एक बड़ी टीम थी, बाकी सब लोग बैठे हुए थे, और मुझे पूरी इजाजत दी गई कि मैं उस मीटिंग हॉल में जा सकूं, उनके पास बैठ सकूं, उनसे बात करूं। बाकी सारे ऑफिसर बैठे हुए थे, लेकिन मुझे ये इजाजत दी गई कि मैं उनसे जाकर बात करूं, क्योंकि एक रिश्ता था। एक रिश्ता था। यदि मैं सिर्फ नाम ले लेता, डॉक्टर जॉन से मुझे मिलना है, कोई इजाजत देता नहीं। लेकिन क्योंकि एक रिश्ता था, देखिए कैसे दरवाजे खुले, देखिए कैसे इजाजत मिली, देखिए कैसे दरवाजों से प्रवेश करने का ऐसा मौका दिया गया। अजीजों, क्या प्रभु यीशु आपके लिए सिर्फ एक नाम है? इस नाम को प्रार्थना में 2-3 बारी दोहरा दिया, प्रार्थना के अंत में एक बारी बोल दिया, जब तक ये नाम उस प्रार्थना में हो, मंत्र की तरह इस्तेमाल कर दिया तो सब कुछ पूरा हो जाएगा। जी, तो ये जादू नहीं है, ये मसीहत है। और मसीहत एक रिश्ता है अजीज, ये एक रिश्ता है। कुछ चीजें रटकर 10 बारी दोहरा दी, अब 20 बारी दोहरा दी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा बाइबल कहीं नहीं सिखाती। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, प्रभु कैसे हैं। आपको लगता है कि आपके ज्यादा बोलने से आपकी सुनी जाएगी? नहीं, कि आपका रिश्ता है प्रभु यीशु के साथ। जब आप प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, तो क्या सिर्फ नाम ले रहे हैं, या फिर ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूं प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप से, मेरा एक रिश्ता है। स्वर्ग का द्वार उनके लिए नहीं खोला जा रहा है जो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैं उसे जानता हूं। आइएगा मेरे साथ मत्ती की 7 में, देखिए प्रभु यीशु के ये अपने शब्द है। प्रभु यीशु के अपने शब्द हैं, और ये ध्यान से सुनेगा, ये शब्द बहुत ही डरावने शब्द हैं, यदि मुझे कहना चाहिए। प्रभु यीशु के शब्द सुनेगा, और मैं चाहूंगा कि इस संदर्भ को समझिएगा। मत्ती की 7 और उसकी 22 ऐप, मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय, उसकी 22 ऐप, मैथ्यू 7:22, मैथ्यू 7:22, मत्ती की 7 की 22। बाइबल कहती है, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की,
तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। क्या आपने बार बार देखा ये लोग आकर क्या कह रहे हैं, प्रभु क्या हमने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की, आपके नाम से हमने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, क्या हमने आपके नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? 23 आयत में प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। प्रभु यीशु कहते हैं हाँ मैंने सुना कि आप मेरा नाम ले रहे थे, लेकिन मैं आपको जानता नहीं, हमारी कोई जान पहचान नहीं। क्या आप गौर कर रहे हैं इन शब्दों पर? तो प्रभु हमने तो आपके नाम, हाँ आपने मेरा नाम तो जपा एक मंत्र की तरह, लेकिन आप मेरे साथ कोई जान पहचान नहीं बनाई, आप कोई रिश्ता नहीं जोड़ा मेरे साथ। आपको क्या लगता है कि जो मंत्र की तरह मेरा नाम रटते हैं उनके, क्या उनके लिए मैं कुछ करूंगा? क्योंकि मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि यदि आप मेरा नाम ले लिया तो मैं बहुत प्रभावित हो जाऊंगा। प्रभु का सवाल है कि क्या आप मुझे जानते थे, क्या आपकी मेरे साथ जान पहचान कोई वाकफियत थी या नहीं? जब कोई रिश्ता ही नहीं था तो आप जो काम भी आप कर रहे थे वो आप अपने आप से कर रहे थे, मेरे साथ नहीं कर रहे थे। मेरा तो सिर्फ नाम जोड़ रखा था अपने साथ में, आप मेरे को जानते हुए ये कार्य नहीं कर रहे थे। आप गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। प्रभु ने देखा किन लोगों से बात कर रहे हैं ये लोग, क्या कह रहे थे, प्रभु हमने आपके नाम से क्या की है, भविष्यवाणी। ध्यान से सुनिएगा। समस्त समस्त मसीही सभ्यता में, मसीही पूरे सारे ही कलीसियाओं में कौन सी ऐसी कलीसिया है जो भविष्यवाणी की बहुत गहराई से पढ़ाई करती है? कौन सी ऐसी कलीसिया है जो बाइबल की भविष्यवाणी की बहुत गहराई से अध्ययन करती है? आप हमारे साथ बने आए हैं। पिछले महीनों में हम दानियल की किताब पर अध्ययन कर रहे हैं और वो बहुत अहम अंत के दौर की भविष्यवाणियों के बारे में भी हम बहुत गहरा अध्ययन करते आए हैं। और बहुत से लोग शायद आशीषित हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है जब उन्हें कुछ पता चल रहा है। लेकिन प्रभु यहाँ कुछ ऐसे ही लोगों से बात करते हैं कि हाँ आपने भविष्यवाणी की पढ़ाई भी की, बहुतों के सामने भविष्यवाणी रखी भी, और हाँ आपने कहा कि मैं तो ये हम आपके नाम से ही कर रहे थे, लेकिन वहां से मेरा नाम था, मेरे साथ रिश्ता नहीं था कोई। खास तौर से हमारी निंदा की जा रही है जी, ध्यान से सुनिए। खास तौर से प्रभु कह रहे हैं कि आप जो इस अंतिम कलीसिया के भाग हैं, जिसे भविष्यवाणी की सच्चाई दी गई है और भविष्यवाणी दूसरों तक पहुंचाने के लिए दिया गया है, आप केवल उसका नाम किसी मंत्र की नाम की तरह ना जपते रहे। जिस प्रभु यीशु की भविष्यवाणी आप दूसरों को बता रहे हैं, क्या उसको आप जानते भी हैं व्यक्तिगत रूप से या नहीं? किसी ने सिखा दिया, आपने रट लिया, सबके सामने बोल दिया। क्या आपका व्यक्तिगत कोई अनुभव है प्रभु यीशु के साथ या नहीं? क्या आप व्यक्तिगत रूप से उसके साथ जुड़े हुए हैं, एक रिश्ते में हैं या नहीं? प्रभु स्पष्ट कह देते हैं, देखिए किन लोगों से, जो लोग भविष्यवाणी की पढ़ाई कर रहे थे, जो लोग दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, और दुष्ट आत्माएं निकल भी रही थी, ध्यान से सुनिएगा चीजों, दुष्ट आत्माएं निकल भी रही थी, बहुत अचंभे के काम भी इन्होंने किए। प्रभु कहते हैं ये आप कर रहे थे, ये मेरे साथ आपने कुछ नहीं किया, मैं आपको नहीं जानता। आपने कभी मुझे जानने की चाह ही नहीं प्रकट की। आप मेरे बारे में जानते थे, आप मुझे नहीं जानते थे। अंतर होता है ना, किसी के बारे में जानना और किसी को जानने में बहुत अंतर होता है। आप मेरे बारे में बहुत पढ़े, बहुत गहरे गहरे आपने अध्ययन किए, बहुत दूर दूर तक लोगों को बताया, बहुत लोग आशीषित हुए कह रहे, लेकिन आप मुझे नहीं जानते। इसे बहुत जरूरी है कि हमें समझ हो कि प्रभु यीशु का नाम लेने का मतलब क्या है। क्या सिर्फ नाम है, या फिर उस नाम के पीछे एक बहुत गहरा रिश्ता है? बहुत जरूरी है कि हम इस सच्चाई को समझें।
और प्रभु तो, परमेश्वर तो फसी तो इतने उत्सुक है, मुझे कहना चाहिए, आपको ऐसी आशीषें देने के लिए जैसी आपने कल्पना भी नहीं की। देखिए ये शब्द सुनिएगा, बहन वाइट का टेस्टिमोनीज टू मिनिस्टर्स और गॉस्पेल वर्कर्स किताब में पेज 518 पे देखिए कितने सुनहरे शब्द हैं। ओह, ये पढ़िएगा, मैंने चैट बॉक्स में रखा है और हिंदी में अनुवाद करने की भी कोशिश करेंगे। कहती है कि परमेश्वर पिता के दिल को जो है एक संतुष्टता नहीं प्राप्त होगी कि वह उनको जिनसे वह प्रेम करते हैं, कि जो कि जो उन जो प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, जो उसके पुत्र हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, उन्हें परमेश्वर पिता एक कम आशीष दे उस तुलना में कि वो अपने पुत्र प्रभु यीशु को कितनी आशीष देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर पिता के दिल को कभी भी यह संतुष्टता नहीं मिलेगी यदि वह आपको एक कम आशीष दे रहे हैं और प्रभु यीशु को ज्यादा आशीष दे रहे हैं। इसका मतलब ये कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु जब इस धरती पर थे और आशीषित थे, पवित्र आत्मा से भरपूर थे, उससे एक एक कण भी कम आशीष नहीं देना चाहते परमेश्वर का आपको। मैं उस उत्सुकता की बात कर रहा हूं, बल्कि वो तो कह रही है कि परमेश्वर पिता का दिल संतुष्ट नहीं होगा, इट वुड नॉट सेटिस्फाई द हार्ट। उनका दिल कभी भी इस बात से संतुष्ट नहीं होगा कि उन्होंने आपको उतनी बहुतायत से आशीषित नहीं किया जिस बहुतायत से प्रभु यीशु को आशीषित किया गया था जब वो इस पृथ्वी पर। लेकिन ये आशीष किन के लिए है? जो प्रभु यीशु से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। अब ये जो वाक्य है वो यही कह रहा है, ये आशीष उनके लिए है जो प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं। वो ऊंचाई की आशीषें जो प्रभु यीशु पर उंडेली गई, जो प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं उन पर भी वही उसी ऊंचाई की आशीषें उंडेली जाएंगी। परमेश्वर पिता का दिल संतुष्ट नहीं होगा ये देखकर कि आप जो प्रभु यीशु से प्रेम कर रहे हैं आपको कोई कम आशीष दी जाए, प्रभु यीशु को कोई ज्यादा आशीष दी गई। आशीषें, खास आशीषें, वो द्वार जिसमें आप प्रवेश कर सकते हैं, खास उनके लिए है जिनका प्रभु यीशु के साथ प्रेम है। और ऐसी कोई आशीष नहीं है जो प्रभु यीशु पर उंडेली गई हो और आप पर ना उंडेली जाए। ऐसा नहीं हो सकता। वाह, क्या हम इस सच्चाई को समझ चुके हैं अभी या नहीं? हम उसके साथ जोड़े जाते हैं, हमारी आशीषें उसके नाम के साथ जोड़ी जाती हैं, लेकिन उनके लिए जिनका उसके साथ एक रिश्ता है, जो उसका नाम लेते हैं, लेकिन एक रिश्ते की नींव पर उसका नाम लेने वाले बन जाते हैं। नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि उसको जानते हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपको तो पता होगा, कुछ लोग झूठ बोलना चाहते हैं। यदि कोई शायद कभी पकड़े जाए पुलिस के द्वारा या रेड लाइट क्रॉस कर लियो कुछ, आप जानते नहीं कि मैं ऐसे ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ या ऐसे मिनिस्टर को जानता हूँ या ऐसे पुलिस ऑफिसर को जानता हूँ, शायद झूठ ही बोल रहा हूँ, किसी का नाम पता चल गया हो, चाहे उसको जानते भी ना हो, झूठ ही बोल रहे होते हैं कि मैं उसे जानता हूँ, नाम क्योंकि मैं उसका नाम जानता हूँ। तो उस व्यक्ति में और हम में क्या अंतर हुआ कि जब हम बातें तो प्रभु यीशु कर रहे हैं लेकिन उसके साथ कोई रिश्ता नहीं। हम भी तो झूठ मूठ में ही कह रहे हैं कि प्रभु यीशु ने ऐसा कहा वैसा कहा, जब आपने उसके साथ समय नहीं बताया तो उसने क्या कहा? जब आपका उसके साथ रिश्ता ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं प्रभु ने मुझे ये बताया और ये और यदि आपने इस प्रकार उसके नाम से मांगना नहीं सीखा है, इसलिए आपको ज्यादा नहीं मिला। शायद अब आप कुछ समझ पा रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार आपने नाम तो हमेशा लिया, हम प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आपने मंत्र की तरह ये वाक्य तो जरूर रटा, लेकिन क्योंकि आप उसको एक रिश्ते के तौर पर जानकर उसका नाम नहीं ले पाए, इसलिए आपको ज्यादा नहीं मिला। परमेश्वर आज उस 7वें पड़ाव पर हमें सिखा रहे हैं कि आइए हम उसके नाम में प्रार्थना करना। यदि आप मेरे नाम से मांगेंगे, मुझ में समा कर, मुझसे रिश्ता जोड़कर यदि आप कुछ मांगेंगे,
तो मैं आपके लिए करूंगा। आइए इस आखिरी वाक्य के साथ आज की समाप्ति करेंगे। देखते हैं बेलन व्हाइट एक और बहुत ही सुनहरे शब्द युगों की आशा डिजायर पेजेस जो किताब है उसमें ये कोट हमारे सामने रखा जाता है। इंग्लिश में है और हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करने का बहुत बड़ा मतलब है, इसका बहुत एक महान मतलब है। इसका मतलब ये है, प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करने का मतलब ये है कि हम उसके चरित्र को स्वीकार रहे हैं, हम उसके स्वभाव को प्रदर्शित कर रहे हैं, उसके स्वभाव को प्रकाशित कर रहे हैं और हम उसी के कार्यों को कर रहे हैं। ध्यान से सुना आपने? प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करने का मतलब है कि हमने उसके चरित्र को स्वीकार लिया है, उसके स्वभाव को हम अपने जीवन में प्रकट करते हैं और उसी के कर्मों को हम करते हैं। This is what it means to pray in Christ. ये प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करने का मतलब। क्या ये आपके जीवन का अनुभव है? ये 7वां पड़ाव शायद बहुत गहरी चोट पहुंचा रहा, शायद इसलिए प्रार्थना में इतनी सामर्थ मुझे महसूस नहीं हुई है, क्योंकि मैंने नाम तो उसका अपने लबों से लिया है लेकिन दिल से उसके साथ रिश्ता नहीं जोड़ा है। उसके चरित्र को मैंने स्वीकारा नहीं है, उसके स्वभाव को मैंने प्रकट नहीं किया, उसके कर्मों को मैंने नहीं किया। यदि आज आप इस 7वें पड़ाव पर प्रभु के साथ खड़े होना चाहते हैं और कहते हैं कि प्रभु हमारी मदद कीजिए कि हम सिर्फ नाम लबों से नहीं दिल से लेने वाले बनते हैं, यदि आपकी इच्छा है तो आइएगा एक बार फिर, हो सके तो घुटनों के बनाएंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना। प्यारे परमेश्वर, बहुत ही ज्यादा आशीषित इस स्वर्गीय आशीष के लिए जो आज आपने हम पर उंडेली है, इस महान सच्चाई के लिए और हमारी कमजोरी की गहराई दिखाने के लिए कि हम आशीषों से वंचित हैं, पवित्रता की समझ से वंचित हैं, परमेश्वर से वंचित हैं, क्योंकि प्रभु हमने उसका नाम तो बहुत लिया है अपने लबों पर लेकिन उसे दिल में नहीं समाया, उसके साथ कभी कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। ये 7वां पड़ाव प्रभु आज बहुत चोट पहुंचाता है, क्योंकि हम मंत्र जपने वाले मसीही हैं, रिश्ता रखने वाले मसीही हैं। माफी चाहते हैं प्यारे प्रभु की, आप हमारी इस दुष्टता को कृपया करके माफ करें, सच्चाई पर अपने कदम कायम करने की ताकत, हिम्मत, सामर्थ्य और प्रभु अपने साथ अनंत जीवन बिताने के लिए हमें आगे बढ़ाना है, ताकि हर कदम प्रभु के साथ बढ़ता हुआ चला जाए और आपका नाम सिर्फ लेने वाले ना बन सके, आपका नाम प्रकाशित करने वाले। धन्यवाद। चीजों के साथ होइएगा इस आने वाले हफ्ते में, इनकी हौसला अफजाई, इनकी अगुवाई कीजिएगा प्रभु, और इन्हें उस आने वाले ऊंचे मुकाम के लिए तैयार कीजिए जो आपने हम सब के लिए तैयार किया है, क्योंकि ये सब कुछ प्रभु आपके प्यारे वेरे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।